हाय दोस्तों, नमस्कार। हम लोग पहले पार्ट में वॉइस के पहले पार्ट में देखा कि वॉइस क्या होती है और वॉइस कितने प्रकार के होते हैं और वॉइस बनाने का नियम क्या होती है। टेंस के अनुसार एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने का नियम क्या होती है, इन सबको देखा। हम लोग एक चार्ट को देखा था। देखिए, जिन लोगों को चार्ट समझ में आया और जिनको तैयार भी है उनको पैसिव वॉइस कुछ भी नहीं है, बहुत ही सरल लगेगा। आप लोग उस चार्ट को तैयार कर लीजिएगा कि कौन सा टेंस रहेगा, किसमें चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बारी बारी से उनको बनाना सीखेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि इंटरचेंज ऑफ पैसिव वॉइस। ठीक है, इंटरचेंज ऑफ पैसिव वॉइस को देखेंगे। हम लोग पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे। चलिए हम लोग पहले अफर्मेटिव देखते हैं। अफर्मेटिव का जो फॉर्मूला होता है उसको ध्यान देंगे। पहले देखिए, एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस का फार्मूला ध्यान दीजिए। पहले सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर यस या ई यस या आई ई यस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, अब इस फार्मूला का हम लोग पैसिव वॉइस बनाते हैं। देखिए, इसका जो ऑब्जेक्ट होगा, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होगा वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पर हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो किसमें चेंज होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज होगा। जो चार्ट बना हुआ है उस चार्ट को आप लोग तैयार कर लीजिए। ठीक है, तो इज एम आर प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। इसमें पैसिव वॉइस में हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हम लोग करेंगे। ठीक है, प्लस अब हम लोग बाई का प्रयोग करते हैं क्योंकि पैसिव वॉइस को ऑब्जेक्ट लिखते समय उसके पहले बाई का प्रयोग होता है। ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, फुल स्टॉप। हम लोग एग्जाम्पल से देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है कि ही प्ले क्रिकेट, ही प्ले क्रिकेट डेली। अब बताइए इसमें सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। देखिए, यदि वर्ब से क्या करके प्रश्न पूछेंगे तो जो उत्तर मिलेगा वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और यदि वर्ब से कौन करके जो प्रश्न पूछते हैं तो उसमें जो उत्तर मिलता है वो सब्जेक्ट होगा। क्या खेलता है? क्रिकेट खेलता है, तो क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। कौन खेलता है? ही खेलता है, ही यानी वह खेलता है, तो वह क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। जब इसकी पैसिव वॉइस हम लोग बनाएंगे, पी से पैसिव वॉइस, ए से एक्टिव वॉइस, ये एक्टिव वॉइस का फार्मूला है। तो पैसिव वॉइस जब इसका बनाते हैं तो एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट लिखेंगे। तो क्रिकेट हमारा यहाँ क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में चेंज होगा, यानी सब्जेक्ट इज एम आर प्लस एम बी के थर्ड फॉर्म। तो इसमें कोई एक लगाएंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज लगाएंगे, अगर प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो आर लगाएंगे। इसका मतलब यदि एक वचन सब्जेक्ट रहेगा, एक वचन करता रहेगा तो वहां पर इज लगेगा, और बहुवचन करता रहेगा तो वहां पर आर लगता है, और आई के साथ हम लोग एम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो क्रिकेट सिंगुलर है तो इज, प्ले का थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में हमेशा
मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, तो प्लेड हो जाएगा। और बाई ही का ऑब्जेक्ट लिखेंगे। बाई के बाद हमेशा पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट लिखते हैं, तो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है। तो ही का ऑब्जेक्ट हिम क्या होता है, हिम। और अदर वर्ड, देखिए अदर वर्ड को हम लोग बाई से पहले भी लिख सकते हैं या लास्ट में आप लोग लिख सकते हैं, तो आपकी जहां इच्छा करे। जब भी लिखेंगे बाई से पहले भी लिख सकते हैं, और नहीं लिखते हैं तो लास्ट में आप लोग लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ हम लास्ट में लिख रहा हूं, तो इससे कोई नहीं दिक्कत है। देखिए अब हम लोग इसको ध्यान देंगे कि क्या सब्जेक्ट होता है क्या ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ पर यदि मान के लिए ये सब्जेक्ट है, इधर क्या है, ऑब्जेक्ट। देखिए ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हो गया। अगर ही है, ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम होता है। सी है, सी का ऑब्जेक्ट हर होता है। यू है, यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है, ठीक है। और आई है, आई का ऑब्जेक्ट मी होता है। वी है, वी का ऑब्जेक्ट अस होता है। और दे है, तो दे का ऑब्जेक्ट देम क्या होती है, देम। इनको आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए यू यहाँ पे है और यहाँ पर भी है, यानी यू सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों में यू ही होता है। तो यू को कब सब्जेक्ट मानेंगे और कब ऑब्जेक्ट मानेंगे, आप लोग ध्यान दीजिए। यदि वर्ब से पहले यू का प्रयोग हुआ है, वर्ब से पहले यू का अगर प्रयोग हुआ है तो यू हमारा सब्जेक्ट का काम करता है। और यदि वर्ब के बाद यू लगा हुआ होता है तो यू ऑब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है। हम लोग दूसरा एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा देखते हैं एक्टिव वॉइस का। देखिए सी गिव्स मी अ पेन, माफ कीजिए, अ पेन इन द क्लास। अब इसमें सबसे पहले आप देखिए ऑब्जेक्ट क्या है। आप वर्ब से क्या करके प्रश्न पूछिए, क्या देती है, पेन देती है। यही प्रश्न का उत्तर निकलेगा। क्या देती है, पेन देती है, तो पेन हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। किसको देती है, मुझे देती है। तो देखिए क्या या किसको करने पर जो उत्तर मिलता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। कौन देती है, सी देती है, तो सी हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। कौन करने पर जो होता है वो सब्जेक्ट होता है। देखिए यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट का यूज हुआ है, एक हुआ है मी, एक हुआ है अ पेन। ध्यान रहे ऑब्जेक्ट दो होते हैं। कितने होते हैं, दो, ठीक है। एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देखिए जितने सजीव प्राणी होते हैं वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंतर्गत आते हैं। देखिए यहाँ पर ये जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं, और जो निर्जीव होते हैं वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। जैसे यहाँ पर पेन हो गया, तो पेन हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर मी है, मी हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर हम दोनों लेकर के पैसिव वॉइस बना सकते हैं। चलिए हम लोग दोनों देखेंगे। सबसे पहले पैसिव वॉइस बनाएंगे। हम लोग अ पेन को ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, तो यहाँ पर अ पेन लगाइए। देखिए इस अब अ पेन है, अ पेन को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट मानेंगे, तो लिखेंगे अ पेन। देखिए एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है, तो अ पेन सिंगुलर सब्जेक्ट है इज, अ पेन इज। गिव का थर्ड फॉर्म गिवन क्या होता है, गिवन। हमेशा पैसिव वॉइस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। तो अ पेन इज गिवन मी। अब वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का यूज होगा, यहाँ देखेंगे मी। अब देखिए यहाँ पर यदि यहाँ पर अगर मी लिखते हैं तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखते समय उसके पहले हम लोग टू का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करेंगे,
टू का प्रयोग करेंगे, तब जा करके लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग मी के पहले टू लिखेंगे, तो गिवन टू मी, क्योंकि दो ऑब्जेक्ट था, एक ऑब्जेक्ट को हम लोग लेकर के सब्जेक्ट मान लिए। अब यहाँ पर जो एक ऑब्जेक्ट बचा हुआ है इसको भी तो लिखेंगे, तो इसके पहले हम लोग टू लगाते हैं। तो अ पेन इज गिवन टू मी। अब हम लोग एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है उसको पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट मानेंगे। तो यहाँ पर सी है, तो सी का जो ऑब्जेक्ट होगा हर होगा, और पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट लिखते समय उसके पहले बाई का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पहले बाई लगाएंगे। सी का ऑब्जेक्ट हर होता है, क्या होता है, हर। अब बचा हुआ क्या है, इन द क्लास, अदर वर्ड है, तो लास्ट में लिख दीजिए इन द क्लास, इन द क्लास। अब देखिए और करके हम लोग फिर से बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर पेन को ऑब्जेक्ट मान लिया था हम लोग, एक्टिव वॉइस का, तो यहाँ पर सब्जेक्ट पेन ले लिए। अब हम लोग मी को ऑब्जेक्ट लिख चलेंगे, ठीक है। अब हम लोग मी को लेते हैं। अब इसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो मी का यहाँ सब्जेक्ट लिखेंगे, ये पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है। यहाँ पर तो मी ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, लेकिन जब भी पैसिव वॉइस में लिखेंगे वो उसका सब्जेक्ट लिखेंगे। जैसे अगर इन सब का प्रयोग हुआ है एक्टिव वॉइस में, अगर इन सबको सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे तो इनका सब्जेक्ट ये होता है, ये चीज लिखेंगे सब्जेक्ट रूप में, ठीक है। तो इनका सब्जेक्ट यही होता है, तो इनको लिखेंगे। देखिए यहाँ मी है तो मी का सब्जेक्ट आई होता है, तो यहाँ पर हम लोग आई लिखते हैं। और हम लोग जानते हैं कि आई के साथ एम का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर फार्मूला में देखिए सब्जेक्ट इज एम आर, तो इन तीनों में से कोई एक लगाएंगे। तो आई के साथ एम का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर एम लगाएंगे। अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म गिव है, तो गिवन हो जाएगा, ठीक है। तो आई एम गिवन। अब देखिए अब पेन बचा हुआ है, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले टू का प्रयोग नहीं होता है, तो यहाँ पर सिर्फ अ पेन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, अ पेन। उसके बाद बाई का प्रयोग करते हैं। अब पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ये जो सब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस का यही इसी को लिखा जाता है, तो ये हर, इन दी क्लास, इन दी क्लास। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग फिर से इसको एक बार पीछे करके देख लीजिएगा वीडियो को, और आप लोग नोट कर लीजिए। इरेज करते हैं, अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जब भी पढ़िए कॉपी और पेन के साथ पढ़िए, ठीक है। इरेज करते हैं। देखिए अब हम लोग तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल 3, ठीक है। राहुल टीचेज मी इंग्लिश, राहुल टीचेज मी इंग्लिश डेली, इंग्लिश डेली। देखिए राहुल ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, क्या पढ़ाता है, इंग्लिश पढ़ाता है। किसको पढ़ाता है, मुझे पढ़ाता है। तो यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट आया है, तो एक बार मी को लेकर बना लेते हैं, एक बार इंग्लिश को लेकर बना लेंगे। तो इसका जब पैसिव वॉइस हम लोग बनाएंगे, अगर मी को ऑब्जेक्ट लेते हैं तो मी को पहले लिखेंगे आई, उसके बाद एम का प्रयोग करेंगे, फिर टीच का थर्ड फॉर्म टॉट, टीच का जो थर्ड फॉर्म होता है टॉट, ठीक है, TAUGHT, टीच का थर्ड फॉर्म होता है टॉट, तो TAUGHT टॉट, आई एम टॉट इंग्लिश, इंग्लिश। अब देखिए राहुल हमारा सब्जेक्ट है, तो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके पहले हम बाई लगाते हैं। अब बाई के बाद राहुल लिख देते हैं, राहुल। अदर वर्ड है डेली, तो डेली, ठीक है।
डेली हो गया। और आर करके एक बार जब हम लोग इंग्लिश को सब्जेक्ट लिखेंगे तो इंग्लिश, देखिए दो तरीके से बताया जा रहा है, आप लोग ध्यान दीजिए, क्योंकि दो ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट भी है और इनडायरेक्ट है। तो हम लोग इंग्लिश लेंगे तो यहाँ एम का प्रयोग नहीं करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इज टॉट, अब मी को लिखेंगे क्योंकि मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो इसके पहले टू का प्रयोग करते हैं, टू मी बाई राहुल, बाई राहुल डेली, ठीक है, बाई राहुल डेली, आप लोग नोट कर लीजिए। इरेज करते हैं, 3 एग्जाम्पल हो गया, नोट कर लीजिए, इरेज करते हैं। चलिए इरेज करते हैं। हम लोग अफर्मेटिव देख चुके हैं, अब हम लोग नेगेटिव की तरफ बढ़ते हैं, तो फार्मूला भी इरेज कर देते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव देखेंगे। नेगेटिव का जो फार्मूला होता है, देखिए एक्टिव है इसका नेगेटिव, सब्जेक्ट, और हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो हेल्पिंग वर्ब होता है डू या डज होता है, तो अगर नेगेटिव रहेगा तो डू या डज के बाद नॉट लगाते हैं, तो डू या डज है तो प्लस डू या डज। देखिए डज क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है, डू कब लगता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगता है। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, जिनको टेंस पहचानना आता है, टेंस बनाना आता है, उनके लिए वॉइस कुछ भी नहीं है, ये समझिए। प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक है। अब इनकी हम पैसिव वॉइस बनाएंगे फार्मूला से। पहले एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है। देखिए यहाँ पर जो सब्जेक्ट है ये पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट है, इस वाले सब्जेक्ट को मत समझिए आप लोग, ये पहले से ही सब्जेक्ट लिखा हुआ है, लेकिन इसका ऑब्जेक्ट इसका सब्जेक्ट बना है ना। एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है इसका सब्जेक्ट होता है, फार्मूला में हम तो सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट लिखेंगे क्योंकि पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट है। और प्लस इज एम आर, ठीक है, इज एम आर प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल, अब हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे इनका। देखिए दो दो तीन तीन हर एग्जाम्पल देखेंगे, हर सेंटेंस का देखते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं कि यहां से कोई लेते हैं, दे डू नॉट या दे डू नॉट सिंग अ स्वीट सॉन्ग, या दे डू नॉट अ सॉन्ग भी लिख सकते हैं, दे डू नॉट अ सॉन्ग इन द क्लास, इन दी क्लास। देखिए एक्टिव वॉइस जो एग्जांपल हम लोग देते हैं कि दे डू नॉट सिंग अ सॉन्ग इन द क्लास। देखिएगा वे क्लास में एक गीत नहीं गाते हैं, ये हमारा हो गया। अब इनकी हम लोग पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो देखिए क्या नहीं गाते हैं, एक गीत नहीं गाते हैं, तो एक गीत हमारा
ऑब्जेक्ट हो गया एक्टिव वॉइस का, इसी को हम लोग सब्जेक्ट के रूप में मानेंगे पैसिव वॉइस का। हम लोग इसकी पैसिव वॉइस जब बनाते हैं, पी से पैसिव वॉइस, ठीक है, तो ए सॉन्ग यानी अ सॉन्ग सिंगुलर है, इज, देखिए सिंग का थर्ड फॉर्म, देखिए आप लोग पैसिव वॉइस बनाना सीख रहे हैं तो थर्ड फॉर्म याद होना चाहिए। तो आप लोगों को ग्रामर के बुक में थर्ड फॉर्म बहुत दिया होगा, आप लोग कम से कम 150-200 थर्ड फॉर्म आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है, बार बार 2 बार 4 बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। तो अ सॉन्ग इज सिंग सैंग संग, सिंग का जो थर्ड फॉर्म होता है वो होता है संग, SUNG, तो सिंग सैंग संग, अ सॉन्ग इज संग, ठीक है, माफ कीजिए यहाँ नेगेटिव हम लोग पढ़ रहे हैं तो यहाँ इज के बाद नॉट का भी प्रयोग करते हैं, इज के बाद नॉट का भी लगाएंगे, ठीक है। तो दे डू नॉट है तो यहाँ पर अ सॉन्ग इज नॉट संग, ठीक है। फार्मूला में देखिए क्या होता है, नॉट के बाद मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, तो संग बाई देम, दे का ऑब्जेक्ट देम, ठीक है, दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है देम, इसके पहले बाई का प्रयोग करेंगे क्योंकि हम लोग पैसिव वॉइस बनाते हैं, देम इन दी क्लास। आप लोग समझिए और लिखते भी चलिए। पहला एग्जाम्पल था निगेटिव का, अब हम लोग निगेटिव का दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है, इसे नोट करिए आप लोग। देखिए एक एग्जाम्पल आओ देखते हैं, रवि डज नॉट बाई अ न्यू कार, ठीक है, रवि डज नॉट बाई अ न्यू कार, रवि एक नई कार नहीं खरीदता है। तो इसका पहले ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे, क्या नहीं खरीदता है, एक नई कार, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, इसको हम लोग पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट मानेंगे, तो पी से पैसिव वॉइस, अ न्यू कार, अ न्यू कार इज नॉट, इज मार के बाद नॉट लगाते हैं, तो अ न्यू कार इज नॉट, बाई का थर्ड फॉर्म बाट होता है, BOUGST, बाई का थर्ड फॉर्म बाट, अ न्यू कार इज नॉट बॉट बाई रवि, बाई रवि, हो गया, अब कुछ नहीं बचा है, फुल स्टॉप, आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। अब हम लोग इंट्रोगेटिव चलते हैं, हम लोग पॉजिटिव अर्थात अफर्मेटिव भी देख लिया, नेगेटिव भी देख लिया, अब हम लोग प्रेजेंट का इंट्रोगेटिव देखेंगे, नोट कर लीजिए, इरेज करते हैं। देखिए इंट्रोगेटिव, अब हम लोग ध्यान देंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव, एक्टिव वॉइस का जो फार्मूला होता है उसको ध्यान देंगे, एक्टिव वॉइस का फार्मूला देखिए, दो इंट्रोगेटिव होता है, एक हेल्पिंग वर्ब पहले लगा हुआ होता है तो उसको भी हम लोग इंट्रोगेटिव कहते हैं, और एक क्वेश्चन वर्ड लगा हुआ होता है, जैसे व्हाट हो गया, वाई हो गया, वेयर हो गया, व्हेन हो गया, हु हो गया, ये सब क्वेश्चन वर्ड है, तो जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं उनको भी इंट्रोगेटिव कहा जाता है, ठीक है। इंट्रोगेटिव फर्स्ट, अब यहाँ देखिए इसका जो फार्मूला होता है, हेल्पिंग वर्ब यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो हेल्पिंग वर्ब होता है डू लगाएंगे या डज लगाएंगे, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट, अभी हम लोग एक्टिव वॉइस देख रहे हैं, प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक है। अब हम लोग इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे, जब इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, इज एम आर
इज जैसे है इज एम आर प्लस सब्जेक्ट, अर्थात एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को इसका सब्जेक्ट मानते हैं, ये वाला सब्जेक्ट नहीं है, तो इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस एम बी का थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे इसमें, प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, ये होता है हमारा। अब इसका एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। जैसे है आर यू गिव, आर माफ कीजिए यहाँ डू रहेगा, पहले आर क्यों लिख दिए, तो डू यू गिव अ पेन, क्या आप एक पेन देते हैं, क्या आप एक पेन देते हैं, इसका ये हिंदी हो गया। तो आप लोग बना सकते हैं इसका पैसिव वॉइस। देखिए इसका जो पैसिव वॉइस हम लोग बनाएंगे, तो पहले ई जमा लगाते हैं, यहाँ पर यू के अनुसार लगा हुआ है, लेकिन आप लोग जब भी ई जमा लगाएंगे एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पर सिंगुलर है, अ पेन इज, ठीक है, गिवन बाई, यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है, यू क्वेश्चन वर्ड, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा, ठीक है, क्वेश्चन मार्क रहेगा, फुल स्टॉप नहीं रहेगा। दूसरा देखते हैं हम लोग, डज सी बाई, अच्छा देखिए एक हम नेगेटिव भी यहाँ लिख देते हैं, तो डज सी नॉट बाई अ पेन, क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन मार्क्स, प्रश्नवाचक चिन्ह। हम लोग इसकी पैसिव वॉइस बनाते हैं। यहाँ पे देखिए डज जो है सी के अनुसार लगा है, तो अ पेन के अनुसार हम इज मान लगाएंगे, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है, तो क्या लगाएंगे, इज पहले, फिर अ पेन, इज अ पेन, ठीक, उसके बाद नॉट, उसके बाद बाट, बाई का थर्ड फॉर्म बाट, BOUGST, बाट बाई हर, सी का ऑब्जेक्ट हर, क्वेश्चन मार्क्स। नोट कर लीजिए। अब हम लोग सेकेंड इंट्रोगेटिव की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हु, हुज, वाई, व्हेन, इन सब से स्टार्ट होता है। हम लोग इरेज करते हैं। देखिए सेकेंड इंट्रोगेटिव, ठीक है, हम लोग सेकेंड देखेंगे इंट्रोगेटिव का सेकेंड रूल्स। अब क्या होता है, इसका जो फार्मूला होता है, देखिए एक्टिव वॉइस का जो फार्मूला होगा, पहले हम लोग क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं प्लस डू या डज लगाते हैं प्लस सब्जेक्ट लगाएंगे। अगर निगेटिव आता है एक्टिव वॉइस में तो सब्जेक्ट के बाद ही निगेटिव होता है, आप लोग टेंस बनाना जानते होंगे, तो सब्जेक्ट अगर निगेटिव आएगा तो सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे, लेकिन हम लोग फार्मूला लिखते हैं क्वेश्चन वर्ड डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस एमबी का फर्स्ट फॉर्म होता है प्लस ऑब्जेक्ट होता है प्लस अदर वर्ड होता है और क्वेश्चन मार्क्स। ठीक है, अब यहाँ देखिए आप इसकी जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो क्वेश्चन वर्ड को क्वेश्चन वर्ड ही रहने देंगे। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड को क्वेश्चन वर्ड ही रहने देंगे, इसको हम चेंज नहीं करेंगे। क्वेश्चन वर्ड प्लस इज या एम
या आर तीनों में से कोई एक प्लस सब्जेक्ट, ये पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट है जो कि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट यहाँ पर सब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, ये सब्जेक्ट के अनुसार ही ईजेएमआर का प्रयोग होता है, क्वेश्चन वर्ड के अनुसार नहीं होगा, ध्यान रहे आप लोगों को। सब्जेक्ट के अनुसार ईजेएमआर का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर रहेगा इज, प्लूरल रहेगा आर, आई रहेगा तो एम का प्रयोग करेंगे। प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यदि आप क्वेश्चन मार्क्स नहीं लगाते हैं तो आपकी सेंटेंस गलत होगी, तो ध्यान रखिए लास्ट में आप प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाइए। अब यहाँ देखिए आप लोगों एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए दो क्वेश्चन वर्ड होता है, हम लोग हु वाला जो क्वेश्चन वर्ड होता है उसका बनाने का तरीका अलग होता है, थोड़ा उसको अलग से देखेंगे हु वाले को, बाकी सबको सेम तरीके से देखते हैं। तो एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है, जैसे आ गया कि हाउ डू यू गिव हिम अ पेन, हाउ डू यू गिव हिम अ पेन। अब देखो हाउ का प्रयोग हुआ है तो यहाँ पे हाउ को हाउ ही रहने देंगे। जब पैसिव वॉइस बनाएंगे हम क्वेश्चन वर्ड को नहीं चेंज करते हैं, तो हाउ को हाउ ही रहने देते हैं। तो हाउ यहाँ पर यू के अनुसार डू लगा था, हमें किसके अनुसार लगाएंगे, अ पेन के अनुसार, क्योंकि पेन को हम लोग इसका सब्जेक्ट लेंगे। या यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट का प्रयोग हुआ है, हिम भी हुआ है और पेन भी हुआ है, तो आप दोनों के अनुसार यहाँ पर लगा सकते हैं। अगर हिम लेंगे तो हिम के अनुसार लगेगा, अपेन लेंगे तो अपेन के अनुसार लगेगा। ठीक है, मान चलते हैं हम हिम लेते हैं, अगर हिम का लेंगे तो यहाँ पर हिम का क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। हिम यहाँ नहीं लिखेंगे डायरेक्ट, हिम का सब्जेक्ट, और हिम का सब्जेक्ट ही होता है। ठीक है, तो हाउ इज ही क्या लिखेंगे, ही। हाउ इज ही गिवेन, हाउ इज ही गिवेन बाई, देखिए यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट है गिवेन अ पेन, क्योंकि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले हम लोग टू का प्रयोग नहीं करते हैं। तो गिवेन अ पेन बाई, यू है तो यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है, यू क्वेश्चन मार्क, अब कुछ नहीं बचा है। ठीक है, अब हम लोग और करके देखते हैं सेकेंड वाला केस। हम लोग हिम को यहाँ पर सब्जेक्ट लिए थे, अब हम लोग पेन को यहाँ पर सब्जेक्ट लेंगे। तो हाउ को हाउ ही रहने देते हैं, इज क्योंकि पेन भी सिंगुलर है इसलिए इज यहाँ लगेगा। अ पेन गिवेन, अब देखिए यहाँ पर हिम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले टू लगा कर लिखेंगे, नहीं तो गलत होगा। तो टू हिम बाई यू। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए, ये डबल इंट्रोगेटिव का पहला एग्जाम्पल था, पहला एग्जाम्पल। ठीक है, नोट कर लीजिए, इरेज करते हैं। ये हम लोग अब सेकेंड इंट्रोगेटिव का हु वाला देखते हैं। हु के लिए क्या रूल होता है, उसके लिए देखिए पैसिव वॉइस का जो फार्मूला होती है, जो फार्मूला होती है हु के लिए, पैसिव वॉइस का जो फार्मूला क्या होती है, बाई होम प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस एम बी का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। देखिए यहाँ पर हु का ये होता है, देखिए हु का ऑब्जेक्ट होम होता है, तो इस फार्मूले से हु वाले को हम लोग बनाएंगे। एक एग्जांपल लेते हैं तब समझ में आएगा।
ठीक है, लिखा है हु कॉल यू, हु कॉल यू, आपको कौन बुलाता है। देखिए यहाँ पर समझिए, ये जो हु है ये क्वेश्चन वर्ड भी है और हु यहाँ पर सब्जेक्ट का भी कार्य कर रहा है। ठीक है, हु सब्जेक्ट का भी कार्य करता है और क्वेश्चन वर्ड का भी कार्य करता है। इसलिए हु के बाद कॉल, देखिए हु कॉल यू, कोई ई जमान का प्रयोग नहीं हुआ है इसके बीच में, क्योंकि ये सब्जेक्ट का भी कार्य कर रहा है और क्वेश्चन वर्ड का भी कार्य करता है। तो हु का जो ऑब्जेक्ट होता है होम होता है, तो इस फार्मूले से हम लोग पैसिव वॉइस बनाएंगे। ठीक है, देखिए क्या कर रहा है कि कह रहा है कि हु कॉल यू, आपको कौन बुलाता है, यानी जो कौन है, कौन बुलाता है, ये बुलाने वाला सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट की तरफ संकेत करता है, ये बताता है कि कोई आपको बुला रहा है। अब कौन है, तो जो कौन है जो भी है वो सब्जेक्ट का है, वो सब्जेक्ट है। तो हु जो होता है सब्जेक्ट का भी कार्य करता है और क्वेश्चन वर्ड का भी कार्य करता है। तो हु का जो ऑब्जेक्ट लिखेंगे, क्योंकि हम लोग पैसिव वॉइस हम लोग जानते हैं कि जो पैसिव वॉइस जब लिखते हैं ऑब्जेक्ट, यानी पैसिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है उसके पहले बाई का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हु है तो हु का ऑब्जेक्ट लिखेंगे बाई होम, क्या लिखेंगे, बाई होम। यू हमारा क्या है, प्लूरल है, तो यू के पहले आर लगाएंगे, क्या लगाएंगे, आर यू कॉल्ड, मेन और थर्ड फॉर्म, कुछ नहीं बचा क्वेश्चन वर्क। देखिए ये कैसे बन गया, हम लोग बाई लिखने के बाद ऑब्जेक्ट यहाँ पर लिखते हैं, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म के बाद लिखते थे, लेकिन हमको जैसे यहाँ पर हु क्वेश्चन वर्ड का कार्य करता है, तो वैसे ही इसका ऑब्जेक्ट लिखेंगे जो ऑब्जेक्ट भी होगा और क्वेश्चन वर्ड का भी कार्य करता है। इसलिए बाई होम ऑब्जेक्ट भी है और क्वेश्चन वर्ड का भी कार्य करता है, इसलिए ये पहले लिखा जाएगा। तो बाई होम लिख दिए, उसके बाद आर का प्रयोग करेंगे, आर यू के अनुसार हुआ है तो यू प्लूरल है, आर का प्रयोग करते हैं, फिर यू उसके बाद कॉल्ड। ठीक है, यू क्या है, यू सब्जेक्ट है। ठीक है, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट यू है और पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बाई होम है। यहाँ इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड का भी कार्य करता है। अब समझिए, अगर इसको समझने का तरीका है, मान के चलिए कि हम लोग इतना इसको बंद कर लेते हैं। अब देखिए, जैसे हम लोग डू या डज वाला बनाए हुए थे, आर के बाद तुरंत सब्जेक्ट लिखते थे, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यही लिखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट के पहले बाई का प्रयोग करते हैं। तो मान के चलिए यहाँ पर एक अलग तरीके से देखिए, मान के चलिए यहाँ पर हम लोग बाई होम लिख देते हैं, बाई होम लिख देते हैं, तो लेकिन ये बताइए, अगर बाई होम ये हटा करके यहाँ लिख दें तो इसका हु के जगह पर क्या लिखेंगे, कुछ बचेगा नहीं। हु के जगह पर कुछ होना चाहिए ना, वो भी क्वेश्चन वर्ड का जो कार्य करता हो। तो इसीलिए इस बाई होम को उठा करके हम लोग यहाँ लिख देते हैं, जो कि ऑब्जेक्ट भी यहाँ पर है और जब यहाँ आ जाएगा तो दोनों का कार्य कर जाएगा, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन वर्ड दोनों का। तो बाई होम आर यू कॉल्ड। ठीक है, आपको समझ में आया होगा, आशा करते हैं। देखिए जब भी बनाइए फार्मूले के अनुसार बनाएंगे आप लोग तो बहुत अच्छा समझ में आएगा, आप कोई भी गलतियां नहीं होंगी। इसका पहला फार्मूला था, ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए। एक और एग्जांपल देखते हैं, हु, देखिए हु कॉल्स हिम हियर। ठीक है, अब हु को हम लोग लिखेंगे बाई होम, बाई होम, हिम को पहले हम लोग क्या लेते हैं, पैसिव वर्ब का सब्जेक्ट लेंगे, हिम सिंगुलर है तो इसका ही होगा, तो ही भी सिंगुलर होगा। बाई होम इज ही कॉल्ड। ठीक है, अब बचा क्या, हियर अदर वर्ड, तो कॉल्ड हियर क्वेश्चन वर्ड। आप लोग नोट कर लीजिए। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं।
अब आगे हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस को देखेंगे। देखिए सबसे पहले आप लोग बेसिक ग्रामर की तरफ बढ़िए। बेसिक ग्रामर आपको तैयार होगा तो आपको पैसिव वॉइस बहुत अच्छा समझ में आएगा। आपको टेंस पहचानना आना चाहिए, ठीक है। आप लोग नोट करिए, हम आप लोगों को कुछ करने के लिए 2-4 क्वेश्चन दे देते हैं, घर पर ट्राई करिएगा आप लोग। इरेज करते हैं। अब सबको मिला करके हम आप लोगों को HW देंगे, ठीक है। और आप लोग पहले थर्ड फॉर्म को तैयार करिए, वर्ब को याद करिए। आप लोग इनको नोट कर लीजिए और करने का प्रयास करिएगा। अगली क्लास हम लोग अगले दिन देखेंगे, ठीक है। आप लोग मेहनत करिए।